बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग। यहाँ पे सुबह का टाइम था तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश होने को थी, क्लाउडी वेदर था। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ी सी हम डस्टिंग कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि 2 दिन से हम लोग पूरे घर की सफाई करने में बिज़ी थे, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। तो हमने सोचा कि पहले डीप क्लीनिंग की जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें हम बना के कुकिंग से रिलेटेड सेव करते जाएंगे, फ्रीज़ करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये काम ज़रूरी होता है कि घर की सफाई अच्छे से हो जाए पूरी। हमने सोचा जो सबसे पहले बड़े बड़े काम हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो हम बना के सेव करते जाएंगे। और छोटे बच्चे हों घर में तो दीवारें वगैरह पे निशान लगा देते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया था, दीवारों को साफ़ कर लिया। आगे वाली क्लिप में मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। आज मौसम इतना प्यारा था कि दिल ही नहीं कर रहा था कि कोई काम किया जाए। लेकिन सफाई के बाद लंच की तैयारी करनी थी और थोड़ी ग्रोसरी करने भी हमने जाना था। और हमारे पास से सर्दियां चली गई थी, गर्मियां आ गई थी। हम लोग फ़ैन चलाने लग गए थे, लेकिन ब्लैंकेट्स भी मैंने रख लिए थे वापस। लेकिन अब फिर से मुझे लगता है मुझे निकालने पड़ेंगे। ये सिर्फ़ एक ही ब्लैंकेट निकाल के मैंने रखा था यहाँ पे बच्चों के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि फिर से ब्लैंकेट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद वाली सर्दी वापस आ गई है। तो हमें सफाई के बाद, क्लीनिंग के बाद थोड़ा सा टाइम मिल गया था कि हम लोग बाहर जाके ग्रॉसरी कर लें। तो हम यहाँ पे मार्ट में आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि रमज़ान जैसे जैसे करीब आएगा तो चीज़ें एक्सपेंसिव होती जाती हैं। जैसे टमाटर प्याज के रेट्स तो आसमानों पे चले जाते हैं। तो ख़ास करके टमाटर प्याज और लीमू बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो हमने सोचा थोड़ा टाइम बच गया है तो हम लोग चल के पहले ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से कुछ सब्ज़ियाँ उठाई, कुछ फ्रूट्स उठाए जो जो हमें चाहिए थे, ताकि हम भी कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ कर सकें। और यहाँ पे मैं कोकोनट को देख रही थी क्योंकि मुझे लेना था, और फिर यहाँ से मैंने कोकोनट भी उठा लिया। मेरे बच्चों की कीवीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो जहाँ भी देखते हैं वो रुक जाते हैं। लेकिन अभी इनके गले थोड़े ख़राब लग रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो इस वजह से मैंने ये नहीं ली हैं। और बाकी जो सारी फ्रूट सब्ज़ियाँ थी वो हमने लेके डन कर ली। अब हम चलते हैं बाकी चीज़ें लेने के लिए, तो चलें देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने पसंदीदा पोर्शन में, जहाँ से मुझे अपने काम की चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ से मैं ढूंढ रही थी शान के मसाले, तो शान के मसाले यहाँ पे पड़े हुए थे। तो यहाँ से जो मैंने शान के मसाले उठाए वो तंदूरी था और बिहारी था। तंदूरी और बिहारी इनके बहुत अच्छे होते हैं। अगर मुझे शान में कोई मसाला ना मिले तो फिर मैं नेशनल के ले लेती हूँ, लेकिन इन दोनों ब्रांड्स के अलावा मैं कोई और मसाला नहीं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इनके बहुत अच्छी रेंज पड़ी हुई होती है मसालों की। यहाँ से ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये मुझे अभी काम में नहीं थी तो ये मैंने नहीं ली हैं। ये मैं आपको ऐसे ही शेयर करा रही हूँ, पूरे मार्ट का समझें। ग्रॉसरी में मंथली कर चुकी थी पहले, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने सोचा जो चीज़ें कुछ रहती हैं वो ले लेते हैं। तो बस समझे फ़जूल का ख़र्चा जो होता है वो करने आई थी मैं। यहाँ पे लजीज़ा के खीर मिक्स और फ़ालूदा वगैरह रखे हुए थे। स्पेशली लजीज़ा के जो शाही खीर वगैरह की पैकेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इनके टेस्टी होते हैं। अगर आपको इंस्टेंट बनाने हैं तो बेस्ट है ये। और यहाँ पे पास्ताज वगैरह रखे थे, सॉसेस कुछ रखे थे। और मेरे काम की चीज़ ये थी पास्ता सवैयाँ, जो मोटी वाली होती हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये भी ली हमने। कुछ ये पतली वाली जो सवैयाँ होती हैं वो भी हम लोगों ने ले ली। तो यहाँ पे हर किस्म के पास्ताज, मैक्रोनीज जो भी थे, स्पेगेटीज़ वो रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे केचप को, तो केचप मुझे चाहिए था नेशनल का। तो नेशनल का केचप हमने लिया, गार्लिक भी और सिंपल वाला केचप भी हमने ले लिया, क्योंकि रमज़ान में इसकी शदीद ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम दूसरे पोर्शन में चलते हैं जल्दी से। वहाँ से कुछ स्पाइसेस लेने थे, जो खुले स्पाइसेस होते हैं वो लेने थे। यहाँ पे हर किस्म के मसाले रखे हुए होते हैं, आप चाहें तो इनमें से ले लें। और अलग से पैकेट्स बने हुए भी रखे होते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से कुछ स्पाइसेस चाहिए थे वो हमने ले लिए। ग्रॉसरी करने का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है ग्रॉसरी करने में, लेकिन जब उसको घर पे जाके सेट करने का टाइम आता है तो मैं बस हो जाती हूँ।
ये एक चीज़ रखी हुई है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, शायद पोहा कहते हैं, लेकिन इसको पकाते कैसे हैं मुझे नहीं पता है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या कहते हैं इसको। और दूसरा ये कि इसको पकाते कैसे, क्योंकि कहीं पे मैंने खाया था तो ये मीठा था, तो अब कैसे बनता है तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमारी डन हो गई और यहाँ पे हम लोग घर भी आ गए वापस, जो चीज़ें हमें चाहिए थी। तो सबसे पहले तो ये मेरा फेवरेट पास्ता, सवैयाँ जो थी वो, और ये कश्मीरी चाय। आज मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा डिनर के बाद ये कश्मीरी चाय बना के पियेंगे ज़रूर, क्योंकि सर्दी भी थी और सर्दियाँ जाते जाते वापस आ गई हैं, बल्कि चली ही गई थी और फिर अब वापस आ गई हैं। तो यहाँ पे जो स्पाइसेस थे वो मैंने लिए थे, कुछ स्पेगेटी थी, और कोरिएंडर पाउडर मैं नहीं लेती हूँ, मैं साबित धनिया ही लेती हूँ, फिर उसको पीस के यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे कुछ शान के मसाले हमने लिए थे, ऑयल लिया था हम लोगों ने, ताकि कुछ चीज़ें अगर बनाएं तो उसमें यूज़ हो जाए। और ये जो थी चीज़ मज़े की, सबसे पहले मैंने घर आके ये बना के खाई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं जो भी हैं पापड़। उसके बाद जो भी सामान थे उनको जल्दी जल्दी हम लोगों ने सेट किया, अपनी जगह पे रखा, ताकि बाद में हम कुकिंग भी कर सकें। डिनर बनाना था अभी, तो पहले मैंने सोचा कि इनको साइड पे कर लूँ, हर चीज़ समेट लूँ, बाकी ये कश्मीरी चाय बाद में पी जाएगी। तो यहाँ पे हर चीज़ को मैंने अपनी जगह पे सेट कर लिया, जो भी इस तरीके के होते हैं पैकेट्स वगैरह, तो उनको मैं एक जगह पे रखती हूँ ताकि बाद में ढूंढने में आसानी हो जाए। और दूसरा याद भी रहे कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे रखी थी, क्योंकि हम अगर मिक्स करके रख देंगे सारी चीज़ों को तो फिर ढूंढते ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी दाल वगैरह, चावल, चीनी वगैरह थी, नमक, वो हमने रख लिया। और यहाँ पे जो हमने बाकी चीज़ें रखी थी, स्पाइसेस थे खुले हुए, वो सारे इस ड्रॉर में रख दिए हम लोगों ने। और इसके बाद इसको भी एंड कर दिया। बाहर का मौसम मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ कितना मज़े का हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई थी और मौसम बहुत अच्छा था। शाम का टाइम था, यहाँ पे तकरीबन 6 या 7 हो रहे थे, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था और अभी भी लग रहा था कि बारिश होगी। बहुत ठंड भी हो गई थी, तो मौसम की फरमाइश पे हमने सोचा कि क्यों ना दाल चावल और पकोड़े बनाए जाएं। तो और सबका घर में दिल था पकोड़े खाने का, तो मैंने सोचा चलो ठीक है फिर पकोड़े ही बना लेते हैं। यहाँ पे एक आलू उठा के मैंने उसको पील ऑफ कर लिया, अब उसको मैं स्लाइसेस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो 1 से 2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही आलू लिया है, उसको बारीक थिन स्लाइसेस में इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं जल्दी से जब हम इनको फ्राई करें। तो आलू को हमने कट कर लिया। उसके बाद हम लोग कोरिएंडर लीव्स लेंगे। फ्रेश कोरिएंडर लीव मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर लिए हैं, उनको मैं कट करके ऐड कर लूँगी। इसके बाद हम लोगों ने पालक को यहाँ पे कट करके रखा था, वॉश भी कर लिया अच्छे से। इस तरह किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि जो भी पानी हो इसमें से वो अच्छे से निकल जाए। पालक भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी के बराबर ऐड की है पालक। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसको मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में कट करके ऐड कर लिया है। एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे 3 से 4 अदद हरी मिर्चों को बारीक कट करके इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हरी मिर्चों से टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। यहाँ पे लेमन जूस ऐड करूँगी मैं इसमें। मैंने यहाँ पे हाफ़ लेमन लिया है, सीड्स निकाल लेंगे इसके। तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। लेमन जूस ज़रूर ऐड किया करें, पकौड़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। यहाँ अब ऐड करेंगे 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा, साबित ज़ीरा ऐड किया है। 1 टीस्पून नमक इसमें हम ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप फ्रेश पुदीना ऐड कर लें, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ड्राई पुदीना था तो मैंने वो इसमें ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पे 1 कप बेसन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून और एक्स्ट्रा मैंने बेसन के इसमें ऐड किए हैं। अब इनको मैं मिक्स करके साइड पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि पालक, प्याज और जो आलू हमने इसमें ऐड किए हैं वो अपना पानी छोड़ते हैं। तो इसके बाद ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे जितना हमें ज़रूरी होगा इसमें ऐड करना।
अब यहाँ पे देखें कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, जैसे पानी इन्होंने छोड़ा हो। अब इसके बाद हम, क्योंकि इसमें बेसन थोड़ा कम था, तो हम इसमें 3 टेबल स्पून और बेसन के ऐड करेंगे ताकि हर चीज़ अच्छे से बाइंड हो सके। 3 टेबल स्पून बेसन के ऐड हमने कर लिए हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि जितना हमें चाहिए मिक्सचर की कंसिस्टेंसी, उतनी जब परफेक्टली हो जाएगी तो हम पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना पानी इसमें गया था। और यहाँ पे 2 पिंच जितनी बेकिंग सोडा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा हमेशा एंड में यूज़ किया करें और थोड़ी ही यूज़ किया करें, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो ऑयल एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और बाद में जब पकोड़े खाने का टाइम आता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और फिर वो सोगी सी सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। पानी इसमें ज़्यादा नहीं गया था, सिर्फ 4 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड किया। और अब इसको मैं इस तरीके से ऑयल में ऐड करती जाऊँगी और जब थोड़े से पक जाएंगे तो इसको इस तरीके से फ्लिप कर दूँगी। तो ये जो वेजिटेबल्स के पकोड़े होते हैं बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, और मौसम ठंडा हो, बारिश का मौसम हो, चाय के साथ आप इनको बना लें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। दाल जब बनाएं तब उनके साथ बना लें, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो बच्चे बड़े बहुत शौक़ से मज़े से खाते हैं इनको। तो यहाँ पे हमारी एक बैच हो चुकी है, बाकी भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। हमेशा जब भी ये पकोड़े घर पे बनते हैं तो आप इन पकोड़ों को फ्राई करके रखो और पीछे मुड़ के देखो तो वो प्लेट आपकी खाली आपको मिलेगी। इतने मज़ेदार ये पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो इस रेसिपी को भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग। हम लोगों ने ये सारे पकोड़े जो फ्राई कर लिए थे, तो अगर उनमें कोई छोटा या बड़ा पकोड़ा आ जाता है तो आप उनको तोड़ के फिर से इस तरीके से फ्राई कर लें। और मैंने तो सारे पकोड़े फिर से एक बार इस तरीके से फ्राई कर लिए थे, ताकि इससे ये होता है कि आपके पकोड़े क्रिस्पी हो जाते हैं बहुत, और बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तरीके से। तो 2 बार फ्राई करने से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, और दूसरी बार में हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है और इस तरीके से ऑयल से निकाल लेना है। तो जब तक मैं पकोड़े फ्राई कर रही थी, साइड में मैं ये डिनर भी बना रही थी। दाल चावल भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि मौसम ही इतना प्यारा था तो उसमें दाल चावल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। तो हमारे दाल चावल पकोड़े बिल्कुल बन के रेडी हैं। दुनिया की बाकी सारी चीज़ें एक तरफ और ये दाल चावल और पकोड़े और उनके साथ अचार एक तरफ। बहुत ही मज़ेदार ये डिश लगती है। मौसम कैसा भी हो, दाल चावल हमेशा ही पसंद किए जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।